Good morning students. Welcome to Environment class standard 4. We will continue our revision chapter 3 a day with Nandu. हम एक दिन में एक चैप्टर का क्विकली रिवाइंड करते जाएंगे कि रिवीजन जो है ये चैप्टर ऑलरेडी हमने कर लिया है। मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की है, बट आगे आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो मैं फिर से ये सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ कि आपके क्वेश्चन आंसर जो मैं सारे नहीं लिखा रही हूँ, बट जो मेन क्वेश्चन आंसर है फिलिंग द ब्लैंक्स है, जो मेन चीज है वो मैं यहाँ पे आपको कराती जाऊंगी। ये चैप्टर है द डे विथ नंदू। तो नंदू कौन है? यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा नंदू कौन है, तो नंदू जो है वो एक एलिफेंट का बेबी है, बेबी एलिफेंट है और वो अपनी स्टोरी बता रहा है। तो एलिफेंट की लाइफ कैसी होती है वो इस चैप्टर में दी हुई है। एलिफेंट के साथ साथ अदर एनिमल्स का भी थोड़ा सा लास्ट पेज पे दिया हुआ है कि हम एनिमल्स को ऐसा लगता है जैसे हम ह्यूमन है, तो हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, कितना सर्वाइव करना पड़ता है। आप ऐसा सोचेंगे कि देखो डॉग है या कैट है तो उसको स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं, वो कितने बिंदास आराम से घूम रहा है। हमें तो ऐसा घूमना नहीं मिलता है, हमें तो होमवर्क करना पड़ता है, वीडियोस देखने पड़ते हैं, स्कूल जाना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको लगती है, बट वो एनिमल्स से हमारी प्रॉब्लम कम ही है। एनिमल्स को आपको ऐसा लगेगा उनको थोड़ी ऑफिस जाना है, उनको थोड़ी पैसे कमाने हैं, बट उनको भी सरवाइव करने में बहुत ही डिफिकल्ट है, उनको सरवाइव करना मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे नंदू वो तो हैप्पी है, वो अपनी लाइफ अच्छे से कर रहा है और वो नंदू अपनी स्टोरी बता रहा है। तो नंदू जो है वो बेबी एलिफेंट है, वो अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है। तो नंदू अपनी नानी मतलब एलिफेंट जो है वो ग्रुप में है पूरा, और ग्रुप में 10 से 12 एलिफेंट होते हैं। वो एलिफेंट में मेनली कौन होते हैं? मेल और फीमेल एंड बेबीज जो होते हैं, उसमें से ज्यादा फीमेल एंड बेबी एलिफेंट ग्रुप में होते हैं, दैट मींस हर्ड में होते हैं। हर्ड दैट मींस ग्रुप। ओके, तो हर्ड में कौन कौन होते हैं? तो फीमेल एंड बेबी एलिफेंट ही होते हैं। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो 14-15 ईयर्स के हो जाने के बाद ग्रुप छोड़ के वो जंगल में अकेले रहते हैं, फॉरेस्ट में वो अपने आप घूमते रहते हैं। उन लोगों को एलिफेंट को ऐसा नहीं कि प्रॉपर जैसे हम लोगों के घर होते हैं वैसे एनिमल्स के घर नहीं होते, वो उनको अपने आप सेफ प्लेस शेल्टर ढूंढना पड़ता है। ओके, ग्रुप में रहने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं कि ग्रुप में रहने से क्या होता है कि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इस चैप्टर में था कि जो स्टेप बाय स्टेप है वो मैंने यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स लिख दिए, बट उससे पहले मैं क्विकली रिवाइंड कर देती हूँ कि जो एलिफेंट है वो ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में कौन कौन होते हैं? फीमेल एंड बेबी एलिफेंट होते हैं। फिर ग्रुप में जो मैन लीडर जो होती है, वो जो सबसे बड़ा होता है, वो मैक्सिमम नानी होती है। तो नानी जो होती है वो उसकी ऑर्डर्स सारे एलिफेंट फॉलो करते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा वो बोलते थोड़ी है, बट उनकी भी एक लैंग्वेज होती है, उनकी भी अपनी तरह के आवाज होती है, जिसकी वजह से वो लोग समझ जाते हैं कि कोई डेंजर चीज है, हमारे लिए कोई खतरा है या फिर कहाँ पे जाना है। तो मतलब जो नानी जो होती है, बड़ा जो एलिफेंट सबसे यंगेस्ट एलिफेंट जो होता है वो फीमेल एलिफेंट होती है, वो ही लीडर होती है और उसके थ्रू उसके ऑर्डर बाकी सारे ग्रुप के एलिफेंट को फॉलो करने पड़ते हैं। फिर होता है कि वो लोग एलिफेंट जो होते हैं वो खाते क्या है, तो नंदू जो है वो सिर्फ बेबी एलिफेंट है, कुछ भी उसका वेट जो है वो 200 kg है। तो वो जो एलिफेंट जो होता है, एलिफेंट है वो हमारा क्या है? बिगेस्ट एनिमल है ना, सबसे बड़ा एनिमल है ना। वैसे व्हेल और वो सब देखोगे तो एलिफेंट से भी ज्यादा है, बट एलिफेंट हम फॉरेस्ट के अकॉर्डिंग देखें तो एलिफेंट बिगेस्ट एनिमल है। वेट वो इतने वेट, जो छोटा बेबी है उनका वेट 200 kg होगा। एंड देन वो खाते क्या है? तो एलिफेंट जो है वो हर्बीवर एनिमल्स है, वो नॉनवेज नहीं खाते, अदर एनिमल का फ्लैश नहीं खाते हैं, वो लोग सिर्फ लीव्स खाते हैं एंड ट्विग, ट्विग्स। तो ट्विग्स जो खाते हैं वो ट्विग एंड लीव मतलब पत्ते, एंड ट्विग दैट मींस उसकी टहनियाँ जो सॉफ्ट होती है, वो हार्ड वाली जो होती है, ट्रंक जो होती है ट्रीज की वो नहीं, बट जो सॉफ्ट ट्री
ट्रीज की सॉफ्ट सॉफ्ट टहनियाँ जो होती है वो होती है ट्विग। तो वो एलिफेंट क्या खाते हैं, लीव्स एंड ट्विग्स। और वो कितने केजी तक, तो वो पर डे 100 केजी लीव एंड ट्विग खा लेते हैं। और वो इतने बड़े हैं तो इतना खाना तो उनको चाहिए। फिर उनको क्या पसंद है, तो एलिफेंट को पसंद है पानी में बैठे रहना, उनको मड और वाटर के साथ प्ले करना बहुत ही अच्छा लगता है। तो फॉरेस्ट में कोई हमारी तरह जैसे हम घर में रहते हैं तो फैन होते हैं, एसी होते हैं, तो उन लोगों के पास तो फॉरेस्ट में जितने भी एनिमल है उनके पास तो ये सारी चीजें नहीं है। वो नेचुरल जो एयर होती है, नेचुरल जो वाटर का कूलनेस होती है वही उनके लिए बेस्ट होती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि एलिफेंट को ज़्यादा गर्मी लगती है, उसकी वजह से वो पानी में बैठे रहते हैं एंड मड और वाटर से खेलते रहते हैं। फिर एलिफेंट के ईयर इतने बड़े होते हैं कि वो बार बार, आपने देखा होगा कि एलिफेंट अपने ईयर हिलाते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो वो क्यों ऐसे करते हैं, क्योंकि उससे वो उनके जो ईयर जो है वो लाइक फैन है, तो उससे वो अपनी बॉडी को कूल रखते हैं। ओके, तो इस तरह से वो फिर उनके ग्रुप में जैसे जैसे आगे वो बढ़ते रहते हैं। तो एलिफेंट के जो बेबीज है, छोटे छोटे बेबीज है, जैसे नंदू है, तो नंदू पानी में जाने से डर लगता है उसे, वो अभी छोटा है तो उसे डर लग रहा है, पर बाकी सारे जो उसके फ्रेंड्स है वो पानी में एकदम अच्छे से खेल रहे हैं। तो इस चैप्टर में इस टाइप का ही है, इतना ही है। फिर जो बताया गया है कि एलिफेंट को अपना घर छोड़ देते हैं, वो सब बता, घर मतलब अपना ग्रुप कब छोड़ देते हैं, हर्ड कब छोड़ देते हैं, फिर कैसे घूमते रहते हैं, शेल्टर, वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में मैंने उसका क्विकली रिमाइंड आपको कर दिया है कि क्या क्या होता है। यहाँ पे मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स लिख के रखी है। साउंड ऑफ एलिफेंट इज, एलिफेंट का साउंड जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो ट्रम्पेट। ये आपको आपने रायम्स आपको सीनियर केजी में आई थी, है ना, ट्रम्पेट वाली, तो वो ट्रम्पेट है। साउंड ऑफ एलिफेंट इज ट्रम्पेट। फिर सेकंड है एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 केजी डैश एंड डैश। तो क्या खाते हैं वो, मैंने अभी आपको बताया कि एलिफेंट क्या खाते हैं, तो ट्विग एंड लीव्स। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, LEAVES, लीव्स एंड ट्विग्स। ट्विग्स का मतलब मैंने बताया कि टहनियाँ, जो ग्रीन ग्रीन सॉफ्ट सॉफ्ट टहनियाँ होती है वो। ओके, नेक्स्ट है एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली डैश टू डैश आवर इन अ डे। एलिफेंट ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं, वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम लोग कितने कितने आवर्स सोते हैं, अभी तो आपको स्कूल नहीं आना है ना, तो आप 9-10 आवर तक सोते रहते हैं, बट एलिफेंट जो है वो कितने आवर्स सोता है, तो वो सिर्फ 2 to 4 आवर्स तक ही सोता है। यहाँ पे आएगा 2 to 4 आवर इन अ डे। फिर एलिफेंट लव टू प्ले विथ, किससे खेलना उसे अच्छा लगता है, तो मड एंड वाटर, मड एंड वाटर। ओके, आंसर क्या आएगा, मड एंड वाटर। एलिफेंट को पानी और कीचड़ से खेलना अच्छा लगता है। फिर है ग्रुप ऑफ एनिमल। हर्ड जो है, हर्ड है वो कोई भी ग्रुप हो, उसे आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो एनिमल्स का हर्ड है, मतलब हर्ड मतलब ग्रुप, चाहे वो डॉग हो, कैट का ग्रुप बैठा है, आप फॉरेस्ट में घूमने जा रहे हो, तो आपको पर्टिकुलर वर्ड नहीं पता है, तो आप वहाँ पे ये यूज कर सकते हो कि हर्ड।
फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। ओके, ग्रुप में कौन कौन होता है? एन एलिफेंट और हैज मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट। फिर यहाँ पे मैंने ग्रुप ऑफ एनिमल, तो फिश के ग्रुप को क्या कहेंगे? शोल, SHOAL, शोल। फिर कैटल, कैटल मतलब कैट, कैट के ग्रुप को क्या कहेंगे? तो ड्रो, DROVE, ड्रो। फिर है बीज, जो हनी बीज है। ये सारा आपको आई थिंक इंग्लिश 2 में आपको ये सारा है ग्रुप ऑफ एनिमल्स का, जो आपने अगर इंग्लिश 2 के वीडियो देखे हैं तो उसमें भी ये है। स्वान। फिर है कैमल, कैमल के ग्रुप को क्या कहेंगे? कारवान। फिर है पिजन, पिजन के ग्रुप का है कहते हैं फ्लाइट। फिर डॉग्स के ग्रुप को कहते हैं पैक। ओके, डॉग्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? पैक। मैं वन टाइम सारी चीजें रिपीट कर देती हूँ। साउंड ऑफ एलिफेंट इज ट्रम्पेट। Adult elephant can eat more than 100 leaves and twigs. Elephant sleep for only 2 to 4 hours in a day. Elephant love to play with mud and water. A group of animal is called herd. An elephant herd has mainly female and baby elephant. And then ये जो है group, मैं इस साइड का रब करे हूँ, जो मेन क्वेश्चन है वो भी दिखा देती हूँ। ओके, एक दो क्वेश्चन है वो हम लिख लेते हैं। ग्रुप में रहते हैं एलिफेंट, तो ग्रुप में रहते हैं, बट हम ग्रुप में रहते हैं? नहीं रहते हैं। हम तो अभी जो वो ऐसा नहीं है कि हमें पसंद नहीं, हमें भी अच्छा लगता है ना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहना अच्छा लगता है ना, दादा दादी हो, नाना नानी हो। बट सिचुएशन ऐसी होती है कि बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से हमें हमारा विलेज छोड़ के सिटीज में रहने आना पड़ता है, तो यहाँ पर हम क्या हो जाते हैं? अकेले हो जाते हैं। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन हर्ड? क्वेश्चन मैं यहाँ पर 6 नंबर दे रही हूँ। व्हाट इज द ये एलिफेंट के बारे में, बट हमारे लिए भी अगर पूछा जाए तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग, इन अ हर्ड। अगर हर्ड में रहते हैं तो क्या इम्पोर्टेंट है? हर्ड में रहने की क्या मिलेगा आपको? तो एनिमल्स जो होते हैं वो मैक्सिमम एनिमल्स हर्ड में ही रहते हैं। तो क्यों हर्ड में रहते हैं? लिविंग इन अ हर्ड टुगेदर, लिविंग इन अ हर्ड टुगेदर, living in a herd together gives safety and security. Gives safety and security. Okay? Safety मतलब देखो, अभी आप घर में रहते हो तो मम्मी जॉब कर रही है, आपके पापा जॉब कर रहे हैं, दोनों जॉब पे चले जाते हैं, तो घर में कोई होगा, दादा दादी होंगे, तो आपको अकेले रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और घर में कोई एल्डर्स है तो जिसकी वजह से क्या होगे? हम सेफ भी रहेंगे और सिक्योरिटी भी हमें मिलेगी। तो उसी तरह से एनिमल्स का भी लिविंग इन अ हर्ड टुगेदर गिव सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। तो वो एक दूसरे को, एनिमल्स को क्या होता है कि वो दूर से ही उनको अंदेशा आ जाता है, स्मेल आ जाती है कि कोई अदर एनिमल उनके आसपास आ रहा है या नहीं है। तो जैसे इस नंदू वाले चैप्टर में उसकी जो ग्रैंड नानी जो है सबसे बड़ी है और वो लीडर है, तो वो हर चीज उन लोगों को, वो सबको वो चीजों से बचा रही है, सबको ग्रुप में रहने को रहते हैं वो लोग। एंड इसकी वजह से क्या होता है? ग्रुप में होने की वजह से कोई वन एनिमल उनको आके हार्मफुल नहीं कर सकता। तो ये लिविंग इन अ हर्ड टुगेदर गिव्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तो वो हमें देते हैं। अभी हमें which other animal live in a herd? Name the animal live in a herd. Name the
फिर डियर, ये फॉरेस्ट की अगर बात करें तो डियर, फिर मंकी, पेंगुइन। पेंगुइन तो आपने देखे होंगे कितने सारे एक साथ होते हैं, है ना, तो वो बहुत सारे आप लिख सकते हो, ज़ेब्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम लिख सकते हो क्योंकि मैक्सिमम एनिमल्स हर्ड में ही रहते हैं, कोई भी एनिमल अकेला नहीं घूमता है। एलिफेंट जो है, एलिफेंट जो मेल एलिफेंट है वो फिर आफ्टर 14-50 ईयर के बाद वो अकेला रहता है, बट उससे पहले तो वो ग्रुप में ही रहता है। जैसे नंदू है, नंदू भी एक बॉय है, जब वो भी 14-15 ईयर्स का हो जाएगा तो फिर वो अपना ग्रुप छोड़ देगा एंड फिर वो अकेले जंगल में रहेगा, फॉरेस्ट में घूमेगा। तो जो मेन सारे एनिमल्स जो है वो यहाँ पे सारे एनिमल्स के नाम आप लिख सकते हो क्योंकि ये सारे के सारे ग्रुप में रहते ही है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, ये जो था हमारा कि एग्रेट जो होता है कि हमारा क्वेश्चन था विच एनिमल डू वी यूज फॉर कैरिंग लोड, जो हम यूज करते हैं लोड कैरी करने के लिए वैसे एनिमल्स के नाम लिखने थे, एंड जिसके ऊपर हम बैठते हैं और जिस एनिमल के ऊपर अदर एनिमल बैठता है, तो वो 3 चीजें डिफरेंट है जो आप लोगों ने समझी नहीं थी और वर्कशीट में सब लोगों ने मिस्टेक कर दी थी, तो वो हम लिख देते हैं। तो the animal which is riding, the animal which एक नंबर, the animal which riding sorry no ride other animal, the animal which ride other animals, ओके। तो यहाँ पे the animals which ride other animal, तो एनिमल्स मतलब एनिमल्स में बर्ड्स, काउ जो होते हैं वो, ये एनिमल्स जो होते हैं, आई शो एग्रेट, स्पैरो, क्रो सिटिंग ऑन अ बफेलो, तो एनिमल्स व्हिच राइड अदर एनिमल, तो एनिमल्स जैसे बर्ड्स जो होते हैं वो बफेलो के ऊपर, काउ के ऊपर बैठ जाते हैं ना, तो हमें वो लिखना है कि एग्रेट जो व्हाइट कलर का आता है, एग्रेट, क्रो, स्पैरो, तो ये आएगा ना कि द एनिमल्स व्हिच राइड अदर एनिमल, तो दूसरे एनिमल के जैसे हम कौन से यूज करते हैं राइड के लिए, तो हम यूज करते हैं एलिफेंट, भी फॉरेस्ट में जाते हैं तो एलिफेंट, हॉर्स, कैमल वो यूज करते हैं, बट एनिमल्स ही एनिमल्स के ऊपर बैठ जाते हैं ना, तो वो जो बर्ड्स होते हैं वो बफेलो के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर 9 नंबर, which animal do we use for riding, which animal do we use for riding, तो जिसे हम यूज करते हैं कि हम किसके ऊपर बैठते हैं, तो एलिफेंट, horse, camel, एक्सेट्रा। ओके, आप वहाँ अगर आप वैष्णो देवी गए हो ना, तो वहाँ पे हॉर्स की जगह एक एस आता है, ASS, हॉर्स जैसा ही लगता है, बट वो हॉर्स से थोड़ी उनकी हाइट कम होती है, तो वो उनको
क्योंकि जो बुलक कार्ट पीछे लगा हुआ है वो भी पूरा खींच के ले जाते हैं। तो डोंकी, बुलक, कैमल, एलिफेंट, एलिफेंट के ऊपर भी बहुत सारे रख के वो लोग जाते हैं। एलिफेंट, S-E-S-S एक्सेट्रा। ओके, तो डोंकी, बुलक, काव भी होती है। काव जो होती है फार्म में यूज होती है ना, तो काव कार्ड भी लगा हुआ होता है, कैमल कार्ड होता है, बुलक कार्ड होता है। तो वो सारे लोड भर के वो पूरे खींच के ले जाते हैं वो लोग। तो ये सारे लोड के लिए ये सारे एनिमल यूज होते हैं। तो इस चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी। फिर होता है हमारे घर के एनिमल के बारे में भी है इस चैप्टर में, कि घर में हमारे कोई है तो जैसे एनिमल्स, यहाँ लास्ट चैप्टर में मैंने ये जो था आपको वर्कशीट में पूछा था, पेज नंबर आपका पेज नंबर 29, वहाँ पे सारे एनिमल्स जैसे हमें देखने में अच्छे लगते हैं, स्नेक, हॉर्स। तो स्नेक का डांस जो बीन बजाते हैं तो उनको वो उसमें बंद कर देते बकेट में, तो उनको कितना, आपको कोई बंद कर दे तो आपको कितना गंदा लगेगा। तो ऐसे ही एनिमल की भी कंडीशन बहुत खराब होती है। जैसे सर्कस में होते हैं, मंकीज होते हैं, डियर होते हैं, या हॉर्स होते हैं, या बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स को भी हम पिंजरे में बंद कर देते हैं, तो उनको कितना बुरा लगता होगा कि उनको फ्री से घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते। तो उनकी कंडीशन हमें समझनी चाहिए, और अगर ऐसा हमारे आसपास ऐसा कोई कर रहा है तो उन्हें हमें रोकना चाहिए। अगर डॉग है या कोई अदर एनिमल है तो जिसको कोई मार रहा है तो वहाँ पे जाके उनको रोकना चाहिए, क्योंकि वो एनिमल्स बोल नहीं सकते। जैसे हमें कोई हाथ लगाएगा तो हम कितने जोर से चिल्लाएंगे कि डोंट डू दिस, है ना। तो वैसे ही एनिमल्स को कोई मार के चला जाएगा और आप देखते रहोगे, तो वैसा मत कर, वैसा नहीं करना चाहिए, हमें उनको रोकना चाहिए। कि एनिमल्स की भी अपनी फीलिंग्स होती है, वो बोल नहीं पाते, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी फीलिंग्स नहीं होती है, वो भी दुखी होते हैं, बट वो किसी को कह नहीं पाते। तो हॉर्स होता है, तो हॉर्स के नीचे जो हॉर्स शू लगाए जाते हैं तो वो उनके लिए कितना पेन होता है। फिर जो होते हैं मंकीज जो होते हैं, उसको सर्कस में मंकी है, डियर है, उनको डांस कराया जाता है, डांस डांस डांस, बट वो करना उसे पसंद है या नहीं है वो कोई उसे पूछने नहीं जाता है। तो इस चैप्टर में हमें एनिमल्स के बारे में बहुत सारी चीजें जानने को मिली। यहाँ पे मेन चीज एलिफेंट के बारे में थी, तो एलिफेंट के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी, ग्रुप में रहने के बेनिफिट भी सीखे, एंड इसका जो था कि कौन कौन से एनिमल किस काम में आते हैं, है ना। एनिमल्स भी हमें इतने ही यूजफुल होते हैं, तो वो किस काम आते हैं। एलिफेंट जो होते हैं, एलिफेंट मर जाने के बाद उसके टीथ जो होते हैं वो इतने महंगे आते हैं, उसमें से चूड़ियाँ बनती है। फिर अदर जो एनिमल्स होते हैं, लायन, टाइगर जो होते हैं, या फिर तो उनके भी मर जाने के बाद उनकी स्किन के ऊपर जो उनके हेयर होते हैं उनसे क्या होते हैं, स्वेटर्स बनते हैं, ब्लैंकेट्स बनते हैं। तो ये एनिमल्स बहुत ही यूजफुल होते हैं सबके लिए। सो हमें उन्हें हार्मफुल नहीं करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। हाँ, हमें डर लगता है उनसे, बट डर लगने का मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें मारना चाहिए। ओके, तो उनकी केयर हमें भी करनी चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो एनिमल सेविंग ग्रुप आता है, उनको हम कॉल करके ये चीज़ें बता सकते हैं कि अगर किसी को कोई भी एनिमल को कुछ लगा है, हम देख रहे हैं कि वो एनिमल मतलब उसे लगा है, फिर भी हम उसकी हेल्प नहीं कर पाते, तो वो एनिमल सेविंग ग्रुप वाले आके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो ऑनलाइन आपको वो नंबर मिल जाएंगे। तो एनिमल की भी हेल्प हमें करनी चाहिए। तो ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर का